हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। कल हमने 3.1 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला क्या गया है 3.2 में ना कि महाकोष्ठ है ना, यानी कि सुपर सेल्स। बोला गया नीचे दी गई सारणी में लिखी गई संख्याओं का अवलोकन कीजिए तथा कुछ संख्याओं रंगीन किया गया है। क्यों रंगीन किया गया है इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझेंगे ना कि महाकोष्ठ होता क्या है, ठीक है। देखिए, कोष्ठ का नाम तो सुने होंगे ना कि कोष्ठ दे दीजिए। तो मान लेते हैं इस प्रकार से ना बॉक्स बनाइए, इसको डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से। एक और बॉक्स बनाइए, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर कोई अंक ले लीजिए अपने मन से। मान लेते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। एक और अंक ले लेते हैं, यहाँ पर बीच में बड़ा नहीं है, इन दोनों तरफ देखेंगे इससे छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा अंक ले लेते हैं 7, यहाँ पर ले लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं 4। पहले महाकोष्ठ कहते कीते हैं तो जिस कोष्ठ में, यानी कि जो बॉक्स है ना छोटा छोटा, तो जिस बॉक्स में लिखी गई संख्या अपने आसपास अपने आसपास कोष्ठ की संख्या से बड़ी हो, अपने आसपास कोष्ठ की संख्या से बड़े हो, उसे महाकोष्ठ कहते हैं। तो महाकोष्ठ कौन होगा इसमें? 6, क्योंकि 6 के पहले 3 छोटा है, 6 के पहले 4 बड़ा है, लेकिन 6 बीच में है ना। इसके आसपास की संख्या 6 से छोटा है, तो हमारा जो 6 है ना, ये हो जाएगा महाकोष्ठ। अब इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 7, 7 के पहले छोटा संख्या, इधर वाला संख्या नहीं पता है। देखेंगे नहीं ना पता है, तो आसपास की संख्या यहाँ पर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे तो यहाँ पर जो 7 है वो हमारा हो जाएगा महाकोष्ठ। सेम इधर देखेंगे, ये वाला संख्या इधर 4 है, लेकिन इधर वाला का नहीं पता, तो ये भी क्या हो जाएगा? महाकोष्ठ, ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यहाँ पर महाकोष्ठ आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना, इधर 43 है, इधर यहाँ पर देखेंगे 79 दिया गया है, फिर इधर 75 है। क्यों? क्योंकि 79 बड़ा है, आसपास की संख्या छोटा है। 29 बड़ा है, आसपास की संख्या छोटा है। 34 बड़ा है, ये वाला संख्या देखेंगे छोटा है। सेम यहाँ 626 है, तो ये दोनों संख्या छोटा है। 790 से ये दोनों छोटा है। 198 से ये छोटा है। इतना समझ गया ना। अब यहाँ पर क्या है, नीचे यहाँ पर देखेंगे प्रश्न बनाने को है आपको। ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो पहले पहला को समझेंगे। बोला क्या गया है, आइए पता लगाइए। नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन या चिन्हित कीजिए। देखिए 6 8 2 8, इससे ये छोटा है, इधर वाला संख्या पता है नहीं, ये क्या हो जाएगा? महाकोष्ठ। उसको रंगीन या चिन्हित कीजिए, तो इस प्रकार से हम रंगीन कर देते हैं। फिर देखेंगे 9 4 3 5, इधर छोटा है, इधर भी बीच में बड़ा है ना, इधर इधर दोनों तरफ छोटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? महाकोष्ठ। ये देखेंगे 3780 है, तो इधर तो बड़ा संख्या नहीं होगा। 3708, इधर बड़ा संख्या है, नहीं होगा। फिर ये भी है छोटा, ये देखेंगे इससे से ये बड़ा है, नहीं होगा। अच्छा, ये 3708 है, इधर वाला संख्या क्या है हमारा? बड़ा, छोटा ना होना चाहिए था, इसलिए 7300 है, इधर 3700 है, इधर 8000 है। देखेंगे तो इधर तो छोटा है, लेकिन इधर बड़ा हो जाता, तो नहीं होगा। 8000 है तो इधर भी छोटा है, इधर भी छोटा है, तो 8000 महाकोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की संख्या यहाँ पर छोटी है। इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा। अब चाहें तो इसका नाम भी महाकोष्ठ लिख सकते हैं, लेकिन बोला गया था चिन्हित करने के लिए कोई रंगीन चीज से, तो हम चिन्हित कर दिए हैं। दूसरा में आइए, नीचे दी गई सारणी के 4 अंकों वाली संख्याओं को इस प्रकार से भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठ में ना महाकोष्ठ हो। यहाँ पर महाकोष्ठक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भरना है, कैसे भरेंगे? यहाँ देखेंगे 5 3 4 6 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, एक संख्या है। तो हम यहाँ पर ना अपने मन से कोई और संख्या लेंगे, लेकिन ये महाकोष्ठ होना चाहिए, तो इससे छोटा होना चाहिए, इससे। तो मान लेते ये 1258 है, तो हम यहाँ पर 1020 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों की संख्या देखेंगे, इससे बड़ा संख्या लेंगे कोई। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 6140, ये वाला बड़ा संख्या हो गया, इससे ये छोटा है, इससे ये भी छोटा है, तो ये वाला महाकोष्ठ बन गया। आप कहेंगे कि बिल्कुल महाकोष्ठ बन गया है। ये 1258, इससे छोटा है 1020। एक और इससे छोटा होना चाहिए, तो एक 1020 लिए थे, तो एक 1030 ले लेते हैं, ठीक है। इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो ये भी महाकोष्ठ हमारा बन गया है। इसको क्या ले लें? तो इसको कुछ भी ले सकते हैं, हम इसको 1000 ले लेते हैं। देखेंगे ये 9600 है, तो इधर जो भी आएगा ना, देखेंगे इसको यहाँ पर हमें महाकोष्ठ बनाना है, यानी इससे तो बड़ा ही होगा, तो इसको 9999 बना सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको क्या है, तो 1000 है, इधर देखेंगे 96 से कुछ है, तो यहाँ 96 से कुछ कम ले लेते हैं, इधर हम 7300 ले लेते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि महाकोष्ठक हम इन तीनों को बनाना था, ठीक है। तीसरा मांगे, बोला गया है कि नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार से भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठक प्राप्त हो, बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग करें, ठीक है। 100 से लेकर के 1000 तक संख्या का उपयोग करना है। तो हम क्या करते हैं,
इसको 9 से ले लेंगे, सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर है लगभग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि 100 से 1000 के बीच, तो ये हो जाएगा 900। अब क्या करते हैं, इधर हम, ये तो बड़ा संख्या हो गया, तो इसे तो कुछ छोटा रहना चाहिए। इधर ले लीजिए 200, तो ये हमारा क्या बन गया, ये महाकोष्ठ हो जाएगा। फिर इधर 200 से बड़ा ले लेंगे, ये 900 था ना, तो इधर 850 ले लेंगे। ठीक है, अभी 200 है तो इधर हम 300 ले लेंगे। अब इसके से ये वाला संख्या, ये वाला दोनों संख्या छोटा है, ये बीच में बड़ा है, तो ये भी हमारा महाकोष्ठ हो जाएगा। अब 850 है तो हम यहाँ पर 800 लेंगे, 200 300, तो इसको हम बना देते हैं 400। ठीक है, तो ये संख्या इससे दोनों छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, महाकोष्ठ हो जाएगा। फिर देखेंगे 900, 850, फिर 800, अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 750। ये 400 था, तो ये हो जाएगा 500। 750 से छोटा है और ये भी छोटा ही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 750 लीजिएगा, आप चाहें तो 700 ले सकते हैं। ठीक है, 799 ले सकते हैं, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट दिया नहीं गया है इसलिए। तो देखेंगे ये 500 हो गया ना, तो अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं, और बड़ी संख्या, तो यहाँ पर अब 600 ले लेते हैं, क्योंकि 600 से इधर संख्या हमारा छोटा आ गया, इधर का नहीं पता, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, महाकोष्ठ। बताएंगे कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 3 तक के हल हो गया है। अब देखेंगे चौथे पाँचवें को। चौथा में क्या बोला गया है कि उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से कितने महाकोष्ठक हैं। ठीक है, तो देखेंगे कितना महाकोष्ठक है ना, इसको आप कैसे पता लगाइएगा। तो सबसे पहले 9 को सारणी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी बिल्कुल है, तो कितना महाकोष्ठक थे, तो देखेंगे इसमें तो 1 2 3 थे, इसमें 1 2 1 2, अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड। चौथा में बोला गया है ना कि उपरोक्त सारणी में 9 संख्या में से कितना महाकोष्ठ था, पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं देखे, अभी हम जस्ट कौन वाला बनाए, तीसरा नंबर न बताएं, तो इसको वाला सिर्फ देखना है। तो 1 2 3 4 5 कितना महाकोष्ठक थे, 5, तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 5। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया है कि भिन्न संख्याओं में कोष्ठ में कितने महाकोष्ठ संभव है। फिर बोला गया यहाँ पर क्या आप इनमें से कौन सा पैटर्न दिखाई देता है दी गई सारणी को भरने में, कि भरने में कौन सा तरीका होगा जिससे अधिक से अधिक महाकोष्ठक प्राप्त होगा, ढूंढिए और अपनी योजना बताना है। तो देखिए अधिक कोष्ठक अगर यहाँ पर विषम होगा, तो यहाँ लिख देते हैं, एक यहाँ पर विषम के लिए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सम के लिए आ जाएगा। अगर विषम रहेगा तो उसको महाकोष्ठ कैसे निकालते हैं, n+1/2 से। ठीक है, और सम रहेगा तो n/2 से। n क्या हो सकती है, कोई संख्या, जैसे n 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 5/2, ताड़ आ जाएगा, यानी लगभग 2। n अगर 6 रहेगा तो 2 से भागा दे देंगे, तो सम कितना आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, फिर बोला गया क्या आपको इसमें कोई पैटर्न दिखाई देगा, जी बिल्कुल पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला एक तरह से बैठ गया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको दूसरा, कि हाँ, इसको पहला मान लीजिए, इसको यहाँ पर दूसरा मान लीजिए। फिर बोला गया कि जिससे हमें अधिक से अधिक कोष्ठक प्राप्त हो उसे ढूंढिए, तो लिखेंगे सबसे अधिक से अधिक ना महाकोष्ठ प्राप्त करने के लिए पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ होना होगा। देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, पहला कोष्ठ को महाकोष्ठ किए ना, फिर क्या कि एक को छोड़कर दूसरे को महाकोष्ठ बनाए, फिर एक को छोड़कर दूसरे को महाकोष्ठ बनाए। तो लिखेंगे सबसे अधिक महाकोष्ठ प्राप्त करने के लिए पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना, और उसके बाद एक छोड़ करके एक को बनाना। यही बात चीज को यहाँ पर फ्रेंड्स हम 5वें नंबर को यहाँ लिख रहे हैं। लिखेंगे सबसे अधिक महाकोष्ठ बनाने के लिए पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाना, बनाए ना, पहले बनाना, और उसके बाद एक छोड़कर एक। इसका मतलब क्या है, एक छोड़कर एक, देखेंगे एक छोड़ करके एक को महाकोष्ठ बनाए, एक छोड़ करके एक को बनाए, तो बस आप इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 5 नंबर तक बन गया ना। चलते हैं अगले पेज, छठे नंबर पर। देखिएगा यह रहा छठा नंबर। बोला गया है कि क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी में इस प्रकार भर सकते हैं कि उनमें से कोई महाकोष्ठ ना हो, और क्यों, या क्यों नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिए, डायरेक्ट लिखेंगे ना, अलग अलग संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जहां भी रखी जाएगी वह अपने पड़ोसियों से बड़ी होगी।
इसलिए कम से कम एक महाकोष्ठ अवश्य मिलेगा, या फिर अवश्य बनेगा बोल दीजिए। ठीक है, अतः बिना महाकोष्ठ के सारणी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम महाकोष्ठ बनाएंगे ना, कितना छोटा से छोटा भी संख्या लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे ना, एक महाकोष्ठ बन ही जाएगा। ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, 1 2 3 लीजिए। देखेंगे ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये 3, 3 के इधर छोटा है, इधर ये कोई भी संख्या यहाँ पर आएगी ना अपने आसपास, तो ये हमारा 3 क्या है, ये महाकोष्ठ बन जाएगा। और आप चाहें तो बड़ा संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4। देखेंगे तो इसमें 4 है, 4 के पहले छोटा संख्या आ गया ना। आप कहेंगे कि 2 नहीं बन सकता, क्योंकि इधर छोटा इधर बड़ा है, 3 इधर 2 है छोटा इधर बड़ा है, नहीं बन सकता। लेकिन 4 के पहले छोटा है, बाद वाला संख्या नहीं पता, तो ये लास्ट वाला अंतिम छोर पर होता है, ये क्या बन जाता है, महाकोष्ठ बन जाता है। तो इसलिए छठा नंबर का आंसर आपके सामने यहाँ पर लिख दिए। आगे आएंगे सातवां, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है, और क्यों नहीं? तो चलिए दोनों का आंसर लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 7 का पहला लिखेंगे हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या सदैव किसी भी संख्या से बड़ी होती है। ये हुआ फ्रेंड्स इसका आंसर। अब यहाँ देखेंगे एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो सकता है। अब यहाँ दूसरा देखेंगे, लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? तो लिखेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या शेष संख्याओं में से किसी से बड़ी नहीं हो सकती, जबकि बड़ा होना चाहिए था इसलिए। तो ये हमारा फ्रेंड सातवां का दोनों प्रश्न एक तरह से हमने बना दिया है। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 2 3 और 1। ठीक है, इस प्रकार से। तब आप खुद बताइए पहला क्या था, सबसे बड़ी संख्या सदैव किसी संख्या से बड़ा होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो 3 तो सबसे बड़ा संख्या है, तो इधर छोटा है इधर भी छोटा है, तो क्या महाकोष्ठ बन जाएगा ना? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, एक सारणी में सबसे छोटी संख्या पर आप ले लीजिए, तो सबसे छोटा संख्या तो यही है 1, है ना, छोटी संख्या। तो इससे पहले तो बड़ा संख्या आ गया, जबकि छोटा आना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पर बड़ा संख्या आ गया तो क्या ये महाकोष्ठ बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो इसलिए हमने नहीं लिखा था। ठीक। आठवां में, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी संख्या बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना बने। जी बिल्कुल। आठवां देखेंगे, इसको आप कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 8 7 6 5 4। देखेंगे बड़ा से छोटा, यहाँ पर देखेंगे एक तरह से ना हम यहाँ पर घटते क्रम में लिख लिए हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला तो महाकोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में इसे छोटा है इधर, है ना। लेकिन इसके बाद दूसरी संख्या जो 7 है, ठीक है, जो 6 है 2 है 3, लेकिन सिर्फ दूसरी संख्या के बारे में ही बोला गया था। देखेंगे इस प्रकार से भरी कि दूसरी संख्या बड़ी संख्या वाले संख्या का कोष्ठ महाकोष्ठ ना बने। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो बोला गया था सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी आ जाएगा, तो लिख देंगे यह दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहला सबसे बड़ी संख्या 8 है, दूसरा सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 7 है। और यह महाकोष्ठ नहीं है, यही ना पूछा गया था, महाकोष्ठ नहीं बनाना था, तो देखेंगे नहीं बना है महाकोष्ठ। नौवां में आएंगे, एक सारणी को इस प्रकार से भरना है कि दूसरी संख्या बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ है। क्या यह संभव यहाँ पर हो सकता है? देखेंगे अगर संभव होगा तो यहाँ पर मतलब कि लिख देंगे कि कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी सबसे जो छोटी संख्या है वो एक महाकोष्ठ होना चाहिए। ठीक है, समझ गए।
देखेंगे नुम्मा। यहाँ पर भी इसी प्रकार से कोई संख्या ले लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 6, फिर छोटा हो जाएगा 5, फिर 4, फिर 3। और यहाँ पर 2 मत लीजिए, यहाँ ले लेंगे 2, यहाँ पर ले लेंगे 1। ऐसा हमने क्यों किया ना, क्योंकि इसमें बोला गया था कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठक ना हो। तो देखेंगे तो 6 तो महाकोष्ठ है, क्योंकि इससे पहले एक छोटी संख्या थी, ये तो महाकोष्ठ है। और दूसरा महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए, तो देखेंगे दूसरा यहाँ पर महाकोष्ठ नहीं है। लेकिन बोला गया था ना कि दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला महाकोष्ठ होना चाहिए। तो पहला सबसे छोटी संख्या 1 है, तो इसके बाद दूसरी छोटी संख्या 1 के बाद 2 आ जाएगा, और 2 महाकोष्ठ होना चाहिए। तो जी बिल्कुल 2 महाकोष्ठ है, क्योंकि 2 के पहले छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा महाकोष्ठ हो जाएगा। तो बोला गया था क्या यह संभव है, तो बिल्कुल लिखेंगे हाँ। या कैसे संभव है, जो हमने पूरा यहाँ पर लिख करके भी बता दिया है। ठीक है, आगे आगे 10 पर बोला गया इस पहेली के अन्य रूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। मतलब कि अपने मन से सब कुछ बनाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 नंबर है ना, तो एक सारणी यहाँ पर बना लेंगे, लिखेंगे जिसमें विषम संख्या होगा, एक जिसमें सम संख्या होगा। अच्छा, विषम संख्या क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ना कि जो यहाँ पर 2 से ना कटे, असम संख्या जो 2 से कटे। तो मान लेते यहाँ पर ना विषम संख्या मान लीजिए, एक 5 है, एक 7 है, 2 को विषम संख्या ले लीजिए, अब बीच में से छोटा कोई संख्या 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे महाकोष्ठ में चाहिए, तो देखेंगे इधर भी महाकोष्ठ आ गया, इधर भी महाकोष्ठ आ गया। सम में यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 6 ले लीजिए, बीच में भी सम ले लीजिए 3। 3 से 4 बड़ा है, 3 से 6 बड़ा है, तो ये 4 महाकोष्ठ हो जाएगा, इधर 6 भी महाकोष्ठ हो जाएगा, क्योंकि 4 से 3 छोटा है और 6 से भी 3 यहाँ पर छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो गया है, बाकी ये सभी आपको खुद करना है तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ना 3.3 आ गया है, जो कि हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।